हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। यह पूर्णिमा तिथि माघ माह में आती है और इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य तथा व्रत का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया स्नान, दान और जप हजारों गुना फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गंगा माता से बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थों में विशेष स्नान और पूजा की जाती है। प्रयागराज का माघ मेला भी इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी तीर्थ स्थल में स्नान करने का महत्व है। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है, जिसमें सत्य, अहिंसा और दान का पालन करने का प्रण किया जाता है। पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते और गंगा जल से पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तेल, गुड़ और घी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में मदन सेन नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और प्रतिदिन गंगा स्नान, दान, पुण्य तथा मंत्र जाप किया करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही साध्वी और धार्मिक विचारों वाली थी। मदन सेन को संतान सुख प्राप्त नहीं था, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह अपने दुख को लेकर एक ऋषि के पास गया और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु का व्रत रखो और जरूरतमंदों को अन्न दान करो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा। ऋषि के वचन सुनकर मदन सेन ने संकल्प लिया कि वह माघ पूर्णिमा का व्रत करेगा। जब माघ पूर्णिमा का दिन आया तो उसने प्रातःकाल गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और निर्धनों को अन्न दान किया। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से कुछ ही समय में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9 माह बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इस चमत्कार को देखकर मदन सेन और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आजीवन माघ पूर्णिमा का व्रत करने का संकल्प लिया। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जंगल में निवास करता था। वो बहुत ही धर्मनिष्ठ था और रोज भगवान विष्णु की उपासना करता था, लेकिन निर्धनता के कारण उसे और उसकी पत्नी को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, हमारे दुखों का अंत कब होगा? हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं ज्ञानी महात्मा के पास जाऊंगा और उनसे उपाय पूछूंगा। महात्मा ने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करो और निर्धनों को दान दो तो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में समृद्धि आने लगी। उन्हें राज दरबार से सम्मान मिला और धीरे धीरे वे धनवान हो गए। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने से पिछले जन्मों और इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दान और पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया। गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा व्रत का महत्व केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धि, परोपकार और दान पुण्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन की गई पूजा और तपस्या का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। एक और कथा के अनुसार, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इस व्रत को किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भीषण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी भिक्षा तो अन्य के तुल्य होती है और जो पतित तो अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मैं धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पति से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना किए। चंडी ने सवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होना चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चाताप व स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेशाय भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले,
रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला वो यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के इस मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत ही बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के पश्चाताप इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लग के समय वर को धूर्णमाता हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और दुखी हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चाताप आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाला एक नव मलिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणता होगा उस फूल सूख जाएंगे
और जब यह फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया और प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाज बाज बाजी बजने लगे। और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके पश्चाताप लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए वहाँ से चले गए और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दें। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प टीका में पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही हरी हरी भरी हो गई तो वह जान गए कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपनी ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर गए। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग कर उसके माता पिता को पहले ही खबर देने चले गए कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया। अब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर के वैधत्व को दुख नहीं भोगी और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से
संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में अवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। आप सुनिए विष्णु भगवान की कथा। कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी पद पर थे। तब श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन जी में विराजमान थे। श्रीनाथ जी वहीं प्रकट हुए थे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के लिए तरह तरह की सेवा सामग्री खरीदने के लिए अपने सेवकों के साथ आगरा जाया करते थे। एक दिन जब वो आगरा गए तो सैकड़ों लोग घेरा करके खड़े थे और किसी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वैश्या गायन और नृत्य करके लोगों को रिझाकर उनसे पैसे ले रही थी। कृष्णदास जी वृद्ध थे और वह भगवान के नित्य सखा थे। वे बहुत ऊंच कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने वैश्य के हाव भाव को परखा और ठाकुर जी की सेवा के पैसों में से 1 रुपये निकालकर कई बार वैश्य को दी। वैश्य ने सोचा ये संत तो बड़े राजवार हैं। कृष्ण का दास जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी पूरी मुंडली के साथ चलो। तब कृष्णदास जी ने विष से कहा कि तुम जितनी संपत्ति कहोगी उतनी तुम्हें दे देंगे, बस तुम सिर्फ हमारे साथ चलो, तुम्हें केवल मेरे बादशाह के सामने नाचना है। वैश्य ने कहा मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया। पूरे वृद्ध क्षेत्र में यह बात फैल गई कि कृष्णदास जी आगरा से एक वैश्या लाए हैं। चर्चा होने लगी कि माया से उनकी बद बुढ़ापे के कारण बदल रही है, लेकिन संतों के उद्देश्य को तो कोई बिरला ही समझ पाता है। संत महाराज जी समझते थे कि ये वैश्य इतना अद्भुत नृत्य और गायन करते हैं, मेरे ठाकुर जी को निश्चित ही पसंद आएगा। यही सोचकर वह वैश्या को अपने साथ लेकर आए थे। कृष्णदास जी ने अब उस वैश्या के लिए अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई। वैश्या को ब्रज के सारे महान कुंडों का स्नान करवाया गया, शुद्ध करवाया गया। फिर उसे प्रेम रस रीति से सुंदर पद गाना और वाद बजाना सिखाया गया। फिर एक दिन उन्होंने वैश्य से कहा चलो आज तुम्हें अपने बादशाह के सामने लेकर जाते हैं। अगर मेरे साहब रीझ गए तो तुम्हें जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। मेरे बादशाह को तुम मूर्ति मत समझना, वे तो साक्षात विराजमान हैं। पैसे के यह बताने पर कि केवल उसे पैसों से मतलब है, तो उन्होंने कहा कि मन चाहे पैसे मिले, बस तुम हमारे साहब को रिझा दो। श्रीनाथ जी के पास आकर जाकर अब कृष्णदास जी ने कहा प्रभु जब जब मैं आगरा गया हूँ तो आपकी पसंद की चीज़ें लेकर आया हूँ। आज एक पसंद की वस्तु आपको भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। श्रीनाथ जी को नमन करके अब वैश्या ने नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गाकर जैसे ही प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो देखा वंशी लिए विशाल नेत्र वाले ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। श्रीनाथ जी की एक मुस्कान पर वैश्य के प्राण निकल गए और वो परम पद को प्राप्त हो गए। दूसरी कहानी है एक वैश्य की जिसने जीवन भर अपना शरीर बेचकर ढेर सारा धन वैभव एकत्रित किया। उसका गांव के बाहर एक सुंदर महल था जिसमें बहुत सुंदर पुष्पों की वाटिका थी। एक बार एक संत अपनी मंडली के साथ उसके गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कोई पवित्र स्थान हो तो बताओ जहां हम रात में आरती पूजा करके भोग लगा सके और अपने ठाकुर जी को विश्राम करा सके। तो कुछ लोगों ने जो उन्नत थे उन्होंने कहा महाराज जी वो जो बगीचा देख रहे हो ना वही परम पवित्र है। वैसे अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में हास विलास किया करती थी। अब संतों का चित्त तो सरल और स्नेह रहित होता है, तो उन्होंने उन उदंड लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया और उस वाटिका में चले गए। संत ने बगीचे में जल छिड़का, वहाँ की साफ सफाई की और ठाकुर जी को विराजमान किया। भोग लगाने के लिए थोड़ी देर के बाद जब संध्या आरती हुई तो शंख और घंटे बजाए गए। वैश्या ने शंख घंटा सुनकर दृष्टि डाली तो देखा कि एक से एक परमहंस महात्मा उसके बगीचे में पधारे हुए थे। उसने सोचा मुझ अभागिन के तो भाग्य खुल गए, यह भगवत प्रेमी महात्मा कहाँ से आ गए। अभी तक तो मैं कौवे जैसे लोगों का संग कर रही थी, मेरे बगीचे में ये हंस कहाँ से आ गए। भगवान के प्रसन्न हुए बिना तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता।
राज तो निश्चित ही मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। वैश्या ने स्वर्ण चांदी की कुछ मुद्राएं, फल, मेवा आदि थाली में रखे और संतों के पास जाकर कहा, महाराज स्वीकार कीजिए। संतों ने पूछा, तुम कौन हो? वैश्या ने कहा, यह इस दासी का ही बगीचा है। तब संतों ने उससे पूछा कि तुम करती क्या हो? तो उसने बताया कि मैं वेश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। संतों ने सुना तो कहा, कोई बात नहीं, सब भगवान की तो संतानें हैं, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार हम लोग तुम्हारी यह भोग सामग्री नहीं पा सकते। वैश्या ने पूछा, महाराज जी, तो क्या मेरे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं है? संतों ने कहा, रास्ता जरूर है। तुम अपनी सब संपत्ति, आभूषण आदि बेचकर एक रत्नों का मुकुट बनाओ और उसे रंगनाथ जी के माथे पर धारण करवाओ, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भागवत प्राप्ति हो जाएगी। और हाँ, आज से तुम वेश्यावृत्ति कभी मत करना। तब वेश्या ने कहा, मैं वचन देती हूँ अब कभी इस शरीर को अपवित्र नहीं करूँगी। लेकिन प्रभु, मैं तो एक प्रसिद्ध वैश्य हूँ, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? क्योंकि सभी तो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा, जब हम आदेश करेंगे तो तुम्हें मंदिर में जाने दिया जाएगा। बस तुम मुकुट अपने हाथ से समर्पित करना और प्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे। हर कोई आश्चर्यचकित था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि गलत आचरण करने वाली अपने हाथों से कैसे भागवत को स्पर्श कर सकेगी, कैसे भगवान के मस्तक पर मुकुट धारण करवाएगी। वैश्या ने अपने सारे आभूषण, अपना सारा धन वैभव बेचकर एक रत्न जड़ित मुकुट तैयार किया। वैश्या मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर बीच में ही रुक गई और संतों से कहने लगी, संत महाराज जी, मेरे पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं मासिक धर्म से पीड़ित हो गए हूँ और ऐसी अवस्था में तो मंदिर के अंदर जाना संभव ही नहीं है। रजस्वला स्त्री को भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि उस समय वह पवित्र स्थिति में होती है। लेकिन संतों ने उन्हें फिर भी जाने की आज्ञा दी। सबने उनको रोका और कहा, आप आचार्य हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। और रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण होगा कि रंगनाथ जी सिर झुका देंगे। जैसे ही वेश्या उन्हें मुकुट पहनाएगी, तो जैसे ही वेश्या उन्हें मुकुट पहनाने गई, आश्चर्य हुआ, चमत्कार हुआ कि रंगनाथ जी के श्री विग्रह का सिर झुक गया और उसका वही परम पद की प्राप्ति हो गई। किंतु कर्म अन्यथा, कर्तव्य आचार्य, गुरुदेव और इष्ट देव सर्वसमर्थ होते हैं। आपकी एक एक सेवा भागवत प्राप्ति में समर्थ है। यदि आप विश्वास कर ले, जो वेश्या संसार के भोगों में लिप्त थी, उसने बस एक महात्मा की बात मान ली तो उसे भागवत प्राप्ति हुई। तो यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सुनिए आज का अध्याय 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध तीर्थों के बारे में। बताने के बाद श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार चंपापुरी नाम का राज्य था, जिसके राजा हंसध्वज जी थे। वह परम धार्मिक थे और धर्मपूर्वक तरीके से शासन करते थे। प्रभु की भक्ति और योद्धाओं की श्रेष्ठ में उनकी बहुत रति थी और वह पूरी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया करते। उनके पुत्र का नाम था सुधन्वा। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तब गुप्तचरों ने हंसध्वज जी को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर जी का घोड़ा आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है। तब राजा हंसध्वज ने पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी साथ में है? तो गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि नहीं, वह तो साथ में नहीं है, परंतु उनकी द्वारिका की सेना साथ चल रही है। अब तो हंसध्वज के मन में आया कि अगर भगवान कृष्ण साथ होते तो घोड़े का पूजन करके उनके दर्शन प्राप्त कर लेते। लेकिन अब पांडवों को थोड़ा कष्ट देने के बहाने भगवान के दर्शन करने का उपाय करना होगा, क्योंकि जब पांडवों को कष्ट देंगे तो भगवान तो उनकी सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। वो जानते थे कि पांडवों की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होकर अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के आंसू को पकड़ लाने का आदेश दिया
अश्व के साथ चल रहे थे बड़े बड़े महारथी जैसे अर्जुन, प्रद्युम्न आदि को युद्ध के लिए तत्पर थे। अश्व को पकड़ते ही हंसध्वज ने हर्षपूर्वक युद्ध का जय घोष किया और तुरंत अपनी सेना को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने साथ ही यह भी आदेश दिया कि अगर किसी ने थोड़े भी देर की तो उसे खोलते हुए तेल की एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। स्वयं गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को मानसिक प्रणाम करके अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राजा की आज्ञा सुनकर सारे सैनिक ठीक समय पर उपस्थित हो गए। राजा के आदेश के अनुसार वहीं पर एक बड़ी कढ़ाई में खौलता हुआ तेल डालकर रखा जाने लगा कि अगर कोई देरी करेगा तो उसी को पकड़कर कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे वह तुरंत सारे के सारे उपस्थित हो गए, पर राजा के अपने पुत्र सुधन्वा जी समय पर नहीं आए। सुधन्वा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हर समय नाम जप करते रहते। जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई तो वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी माता के पास गए और प्रणाम करते हुए कहने लगे, माँ, आज मेरे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। आज युद्ध कौशल के द्वार मैं उनको ऐसा तृप्त और व्याकुल करूँगा कि उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पर हो सकता है। माँ, कि मैं युद्ध के से वापस ही ना आऊँ, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि भगवान के साक्षात्कार की अपनी कामना पूर्ण कर सकूँ। तब उनकी माता ने उनके कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इसके बाद उनकी बहन ने आकर उन्हें तिलक लगाया, आरती की और उनकी युद्ध में विजय की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़े तो सुधन्वा जी की पत्नी प्रभावती, जिनसे उनका अभी अभी ब्याह हुआ था, मुस्कुराते हुए उनके सामने आई। सुधन्वा जी को युद्ध के लिए तैयार देखकर कहने लगी, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आज आप महाबली महारथी अर्जुन जी से युद्ध करने जा रहे हैं और यह भी जानती हूँ कि वहाँ से वापस आना असंभव है, पर इतनी कृपा तो कर दो कि आपके बाद आपको जलाश देने वाला कोई तो हो। तब सुधन्वा जी ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं श्री कृष्ण के बल से अर्जुन को परास्त करके वापस लौटूंगा। प्रभावती जी ने उत्तर दिया, नाथ, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हो वह वापस लौटो। अब बाहर कढ़ाई में तेल खोल रहा था और राजकुमार सुधन्वा जी को समय पर न आया देखकर महाराज हंसध्वज को बड़ा कष्ट हुआ कि सुधन्वा ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। इधर सुधन्वा जी की अपनी पत्नी के पुत्र कामना के भाव को पूर्ण करने के लिए रुके हुए थे, लेकिन यह बात महाराज को पता नहीं थी। हंसध्वज जी ने तुरंत जल्लादों को आदेश देते हुए कहा कि सुधन्वा को पकड़ कर लाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए। जैसे ही आज्ञा हुई सैनिक तुरंत गए और उधर सुधन्वा जी स्नान आदि करके पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। तब सैनिकों ने सुधन्वा जी से कहा कि महाराज का आदेश है कि आपको बंदी बनाकर ले जाया जाए और तेल में डाल दिया जाए, क्योंकि आपने विलम्ब किया है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहले हमें महाराज के सामने पहुंचने दिया जाए। पिता के सामने जाकर सुधन्वा जी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन महाराज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारी आज्ञा के उल्लंघन का जो निर्णय है वही व्यवहार इनके साथ भी किया जाए। महाराज हंसध्वज के शंख और लिखित नाम के 2 आचार्य थे जो सुधन्वा जी के नाम जप और भक्ति से बहुत जलते थे। जब उनको अब अवसर मिला तो राजा के पूछने पर उन्होंने सुधन्वा जी को आज्ञा के अनुसार खौलते तेल में डालकर मृत्यु दंड देने को कहा। साथ ही साथ चेतावनी दी कि महाराज पुत्र मोह में आकर अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वह उनका त्याग कर देंगे। मंत्रियों ने राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा पुरोहित के विरुद्ध हंसध्वज जी नहीं जा सकते थे। सुधन्वा जी अर्जुन को व्याकुल कर कृष्ण दर्शन की अपनी कामना पूर्ण होती देखकर ब्याह होने लगे। जैसे उन्हें कढ़ाई में डाला जाने लगा तो वह भगवान को पुकारा कर कहने लगे, हे गोविंद, मुझे मरने का दुख नहीं है, क्योंकि आज मैं मरने के लिए ही तो निकला था, पर मरने से पहले मैं तो आपके दर्शन पाना चाहता था। और अर्जुन के पक्ष से आप मेरी ओर कैसे देखते हैं कि मैं यह देखना चाहता था। अगर अर्जुन के बाणों से भेद जाता और आप सामने होते
तो मुझे आनंद मिलता, पर यह क्या कायरों की तरह कढ़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मेरी कामना पूर्ण करे। युद्ध स्थल में अर्जुन को व्याकुल करते हुए, अपने बाणों से आपकी पूजा करते हुए मरने में ही मुझे संतोष मिलेगा। तब सुधानवा जी श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे और उन्हें खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। लेकिन काफ़ी देर खौलते तेल में रहने के बाद भी सुधानवा जी का तो एक रोम तक नहीं जला। उन्हें कुछ नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबके सामने तेल खौल रहा था, पर नाम का ऐसा चमत्कार था कि सुधानवा जी प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण जपते बैठे रहे। अब राजपुरोहित विचार करने लगे कि आग तो जल रही है, पर सुधानवा जी को कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक नारियल को कढ़ाई में डलवाया, तो खौलते तेल से वह फटकर नारियल शंख और लिखित से सिर में आ लगा। तेल की गिरी हुई बूंदों से उनके मुख पर फफोले पड़ गए। इससे तो निश्चित हुआ कि सुधानवा जी श्री कृष्ण नाम के बल से जीवित हैं, और आग इसलिए उन्हें नहीं जला सकी। अब ये दोनों पुरोहित जो सुधानवा जी से जलते थे, शंख और लिखित सोचने लगे कि हम अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में भगवान की भक्ति का तिरस्कार करते थे। आज सुधानवा जी के नाम जप का प्रभाव देख ही लिए। इतने में ही सुधानवा जी को बाहर निकाला गया। तभी दोनों पुरोहित एक भक्त का विरोध करने के लिए स्वयं को बाहर आए, धिक्कार हुए, उसी कढ़ाई में कूद गए। सुधानवा जी श्री कृष्ण नाम जपते रहे और तुरंत कढ़ाई में सब शीतल हो गया। वे दोनों आश्चर्य पुरोहित सुधानवा जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें छाती से लगाकर कहने लगे, प्रिय राजकुमार, आज तुमने स्पर्श से हम पावन हो गए। तुम्हारी आज्ञा कृपा से आज यह समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वह किसी भी दूसरे साधन में नहीं। तुम ही हमारा उद्धार करोगे। जाओ, ईद करो और अपनी कामना की पूर्ति करो। अब तो राजा ने घोषणा कर दी कि आज उनके स्थान पर सुधानवा सेनापति का पद संभालेंगे। सुधानवा जी कब परेछता चढ़ाते और कब बाण छोड़ते, बड़े बड़े सैनिक देख ही नहीं पा रहे थे। जब अर्जुन जी ने सुधानवा जी को बड़े बड़े महारथियों को मूर्छित करते देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने गांडीव धनुष की परेछता खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने सुधानवा जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो सुधानवा जी ने निर्भयतापूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और विजय भी आपको मिली है, पर तब आपके साथ श्री कृष्ण थे। यद्यपि आप महावीर हैं, पर इस समय आप मेरे सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि आपका सारथी जो यहाँ नहीं है। अगर मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने सारथी को तो याद करो, नहीं तो आपके गांडीव की सामर्थ्य नहीं कि मुझे प्राप्त कर सके। अब एक बालक के मुख से चुनौती सुनकर अर्जुन ने क्रोधित होकर उन पर बाणों की भीषण वर्षा कर दी। सुधानवा जी ने उनके हर बाण को काट दिया और अर्जुन की ध्वजा, परिचयता और गांडीव तक पर अप्रभाव किया। साथ ही साथ उन्होंने सारथी को भी घायल कर दिया। अब बिना ध्वज का रथ और बिना परिचयता का धनुष देख अर्जुन आश्रम में पड़ गया और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। यही तो सुधानवा चाहते थे। सुधानवा जी ने उपवास करते हुए कहा, आप मुझे बालक कह रहे थे, पर मैं चाहूँ तो आपके बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुँचा दूँ जो आप जैसे वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती। अभी अवसर है, आप अपने सारथी को याद कीजिए और यहाँ बुला लीजिए। जैसे ही अर्जुन ने स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। भला अर्जुन उन्हें याद करे और कृष्ण वहाँ ना पहुँचे, ऐसा तो संभव ही नहीं था। तब उन्होंने मूर्छित सारथी को हटाकर अर्जुन के रथ को संभाल लिया। सुधानवा जी की कामना पूर्ण हुई, उनकी आशा पूर्ण हुई। उन्होंने अपने रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणाम मुद्रा में होकर अपने आराध्य देव का दर्शन किया और फिर दोबारा रोष में आकर अर्जुन को पुकारते हुए कहने लगे, हे पार्थ, अब संकोच मत करना, अब तुम्हारी विजय होगी। मुझे हराने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना ही होगा। अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे मस्तक को 3 बाणों से गिरा आऊँगा। अगर मैं भगवान कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूँ तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर नरक में गिर जाए। सुधानवा जी ने कहा, पार्थ, मैं भी श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके 3 बाणों के बीच में ही कट कर गिरा दूँगा, और अगर ऐसा ना हो तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो सके।
इसके बाद सुदामा जी ने 10 बाणों से अर्जुन और 100 बाणों से भगवान कृष्ण की एक साथ पूजा की। साथ ही उन्होंने एक पान से रथ को 100 कदम दूर गिरा दिया। श्री कृष्ण बोले, धन्य है अर्जुन, देखो सुदामा कितना महाबली है। समस्त ब्रह्मांड का भार लिए मैं बैठा हूँ, फिर भी तुम्हारे सहित मुझे 100 हाथ दूर फेंक दे। इसके बाद क्या हुआ है हम जानेंगे कल के अध्याय में। आप सुनिए एक और कथा। केरल के सुधर्म नाम के एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधाई आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधाई के इसके बाद राजा महल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकाली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि राजघराने से कुछ झूठे पतल आदि है, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। अब इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास जी को लेकर भाग गए और कुंतलू जी पहुँचे। उन्होंने वहाँ के मंत्री दृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को भी नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनके मुख पर एक समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता। अब वह यो में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इस बालक का हरि के अलावा कोई है भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए थे। तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारा सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इनको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो चाहिए होगा, तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुल गए तो चनामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया। मंत्री दृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी को दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक भी थी जिसका नाम था विश्याद जी का। भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मणों जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषचार्य भी थे। दृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विश्याद देखकर बताइए तो कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वह है। इस कवर दृष्टि बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखा, यह तो दासी का लड़का है। यह भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा? ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही ही भाग्य देखा है, और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ
और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उसने शर्त रखी कि उनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वह आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया है। लोगों को मारते हुए कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे। कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यह किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। बोले, मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं और दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हैं तो मेरी नृत्य की पूजा है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं। तुम किसी को पुकार भी सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं भला किसको पुकारूं? मैं तो अनाथ हूँ और श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा तो एकमात्र आश्रय वही प्रभु है। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण किया करूँ, आपसे कभी विलंग ना हो पाऊँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि आप मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम यह दृष्ट बुद्धि मुझे मारे, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा। मुझ में हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली है। हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और इसमें प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को वह कटी हुई उंगली दिखा कि बालक का वध करके आए। जंगल में चंद्रहास जी को जो उंगली काटी गई थी, वहाँ उसके रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलू के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजा नगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलू को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलू जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पक्षियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। कुतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य ज्योतमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसके पैर की अंगुलियों से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। अब वे राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया।
उन्होंने जब चंद्रहास जी से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता ही नहीं। जब लगातार 3 बार कर वहाँ नहीं पहुँचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा जा रहा। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुँच गया। वह चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। दृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और फिर विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो उसे मारना निश्चित किया था और जल्लाद ने इसको छोड़ दिया। अब तो यह राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक के युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, केवल आप ही हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। मंत्री के मन में भी किसी भी तरह का चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा भी कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना। वहाँ पहुँचते ही ये चर मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने, माफ़ी मांगने आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। चंद्रहास जी ने उस चिट्ठी को अपनी पगड़ी में बांध ली, और इसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे कल के अध्याय में। अब सुनिए एक और कहानी। को अक्सर भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल संत या बनकर ही किया जा सकता है, घर त्याग कर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं, और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप तो केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। फिर आप देखिएगा कि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। ये 8 पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। श्री राधा मोहन जी आस्कर जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। कान्हा जी के जो भक्त हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वह भक्त तो जानते ही होंगे कि 7 ठाकुर जी हैं। अब यह 7 ठाकुर जी कौन हैं? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इन 7 ठाकुर जी की कथाएं सुनाने का भी प्रयास कर सकूं। तो श्री राधा मोहन जी आस्कर जी के आराध्य देव थे और हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। आस्करन जी ने एक चौकीदार को पूजा घर के बाहर सेवा में लगाया हुआ था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विपेक्ष ना डाल पाए, अवरोध ना पैदा करे, क्योंकि उनका रोजाना 10 घड़ी यानी 4 घंटे ठाकुर जी की सेवा करने का नियम था। जितनी देर वह ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर ना कोई उनको रोके ना टोके न आवाज़ लगाए, बस उन्हें उतनी देर तक ठाकुर जी की सेवा ही करनी होती थी। अब दिल्ली का बादशाह एक बार किसी काम से आस्कर जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे तुरंत उसे मिलवाया जाए। अब उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, यह तो असंभव है, हम तो आपको तुरंत उनसे नहीं मिलवा सकेंगे। कारण यह है कि समय आसक जी अपने ठाकुर जी की सेवा में है और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने आसक जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। अब बादशाह को इस बात से बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भी आया
और उसने इसे अपना समझकर अपमान समझा। तब उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन सबको दंड दिया जाए और आसक जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आसक जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। अब तो पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आसक जी ना तो शिकार खेलते थे, न किसी को दंड देते थे। वह तो केवल और केवल भागवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन ही किया करते थे। और इन सब के बाद भी पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती वह राज दरबार से उसे ले सकता था। अब बादशाह के इस आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह बोला, मेरा आखिरी हुक्म है कि आस्कर जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और नारगढ़ गढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ छोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह, आप समझिए हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप तो बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख तो लीजिए कि आस्करन जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आप तो बादशाह हैं, आपको रोक भी नहीं सकते। एक काम कीजिए कि आप खुद जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात सही है, क्योंकि यह हमारे ही अनुकूल राज है, कोई दुश्मन तो है नहीं। तब बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्कर जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्कर जी भागवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नज़र उठाई ना बात की और ही रुके। वह ठाकुर जी के प्रति जो भी उनके कर्तव्य थे, जो सेवा पूजा थी, वह करते रहे। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि यह ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। खड़े खड़े बादशाह को बहुत देर हो गई। अब पद का तो बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्क जी ने ना तो दंडवत रोका ना बादशाह को मुड़ कर ही देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी, लेकिन उन्हें एक आह भी नहीं भरी और ना ही वे रुके। वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करन जी खून से लथपथ हो रहे थे, लेकिन कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। एड़ी कट जाने का दुख उनके चेहरे पर कहीं से कहीं तक झलक ही नहीं रहा था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, यह तो अपराध बन गया, यह कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, यह तो सच में महान भागवत है। और जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। अब आस्क जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम भी करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह ही रहा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बादशाह ने उनकी एड़ी काट दी है। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आस्कर जी के धैर्यशील और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठिन भाव भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भूकुटी पर कोई रोष है, ना तुम्हें कोई पीड़ा हो रही है और ना कोई थकावट ही दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह सामर्थ्य आप में आई कहाँ से कि अपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्कर जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकला। संत की संगति का यही तो प्रभाव होता है। बादशाह ने अपने कीमती रुमाल निकाला और घुटने देखकर तुरंत अपने हाथ से आस्कर जी के चरणों में पट्टी बांधी। फिर कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त के निष्ठा के दर्शन हुए। अब बादशाह की अत्यंत प्रसन्न होकर आस्क जी से पूछा कि बताइए मैं आपको कैसे सुख प्रदान करूं। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शास्त्र लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहे स्वेच्छा से आ सकते हैं
न आए तो भी आपके राज पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। श्री आस्करण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में ठाकुर जी की सेवा करना संभव ही नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। अब उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उनकी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्कर जी को चनामृत पिला दो, वे ठीक हो जाएंगे। अब वह सेवक रात में ही आस्कर जी के पास गया और बोला, महाराज ठाकुर जी ने कहा है कि अब चनामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चनामृत पिया उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे भी स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। अब एक बार एक विपक्षी राजा ने आस्कर जी के राज पर आक्रमण कर दिया। जब आस्कर जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु हमसे मार काट नहीं होगी, सब में आप ही तो विराजमान हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपाट से हटाओ या फिर मुझे कहीं एकांत में ले चलो जहाँ मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना अब मुझसे नहीं होगा। फिर भी उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब उन्होंने पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, मंजीरा लर्न नाम कीर्तन करो। अब तो स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्कर जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था वहाँ पर बस हल्की हल्की वर्षा होती रही और इतने बड़े बड़े ओले पड़ने से शत्रु भाग गया। शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल ढोल मजीरे से ही काम चल गया। अब जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्कर जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। तो यह है अनन्य भक्ति का प्रताप। अगर हम अपने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का नाम जप और ठाकुर जी के ही गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। तो यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सुनिए एक और कथा, श्री कृष्ण और सत्यभामा की कहानी आज के अध्याय में।